बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम। दूसरे दिन रात्रि समय श्री दर्शन खुले। भक्तों ने मटकी फोड़ का आयोजन किया हुआ था। जैसा कि द्वापर युग में बाल रूप में श्री कृष्ण ग्वालों के संग माखन चुराने जाते, अपनी पहुंच से दूर मटकी को छत से कुछ नीचे की ओर लटका हुआ पाते। वे नीचे से अधिक गोलाकार में घेरा बनाते। उनके कंधों पर कुछ कम ग्वाल घेरा बनाकर चढ़ जाते। इस प्रकार एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते हुए मटकी से कुछ दूरी पर संयम रखने में सक्षम होते। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण एक कंधे से दूसरे कंधे की ऊंचाई तक चढ़ते हुए मटकी तक पहुंच जाते। मटकी फोड़कर माखन नीचे गिराते और कुछ हाथों में लेकर नीचे आकर सबको खिलाते। इसी व्यवस्था के अनुसार मटकी में माखन व लस्सी डालकर काफी ऊंची लटकाया गया। भक्तों ने फिर घेरा बनाकर ऊपर पहुंचने की कोशिश की। नीचे से संयम के टूटने पर एक दो बार ऊपर से घेरा टूट गया और भगत नीचे कूदने लगे। 3-4 बार पुरुषार्थ करते हुए एक भगत जी उस मटकी पर पहुंच गए और दोनों हाथों में उसे थामे नीचे उतर आए। उस मटकी को लेकर श्री चरणों में पहुंचे और विनय की कि गोकुल के रास रचैया श्री प्रयागधाम में वही कृष्ण कन्हैया इन ग्वालों को माखन खिलाए। श्री प्रभु जी ने उन सब को कर कमलों से माखन लुटाया और छाछ पिलाई। महाप्रभु जी गुरमुख ग्वालों के साथ घुल मिलकर अपरी में आनंद लुटा रहे थे। दर्शनार्थी श्री दर्शन की मधुमेह लीला को निहार रहे थे। अचानक संगतों की भीड़ में से एक माता श्री चरणों के समीप पहुंच आई। उसके हाव भाव और शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दिव्य लोक में विचरण कर रही हो। उसे जंगले से अंदर जाते हुए न किसी ने रोका न टोका। उसने ग्वाल गुरमुखों को जाकर उल्हाना देते हुए कहा कि सब कुछ समय खा रहे हो, पी रहे हो और अपने सखा कन्हैया को कुछ नहीं खिलाया। माता यशोदा के रहते हुए वह ये सहन नहीं कर सकती। पुनः आपकी ओर देखते हुए कहा कि केवल लुटाओ नहीं, स्वयं भी खाओ। आपने मटकी को ऊपर उठाते हुए उसे दिखाया कि अब तो इसमें न माखन है न छाछ। माता यशोदा होती तो माखन साथ लेकर आती। सबकी आंखें उस पर टिक गई कि अब वह क्या करेगी। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसने महाप्रभु जी के कर कमलों से मटकी को ले लिया। उसमें अपना हाथ डाला। आधी मटकी में छाछ में छलकता हुआ माखन का पेड़ा तैर आया। उसने पास में पड़े हुए एक कटोरे में थोड़ी सी छाछ डालकर माखन का पेड़ा भी डाल दिया। उसने विनय की कि अब अपने हाथों से खाओगे या मैं खिलाऊं। आपने उस पेड़े में से कुछ माखन कर कमलों में लेकर भोग लगाया, कुछ उसे दिया और शेष के लिए तो बहुत से महात्मा एवं भगत जन दौड़कर श्री चरणों में पहुंच गए। उस समय यदि भरे हुए मटके को भी बांटा जाता तो वह भी समाप्त हो जाता, लेकिन ये विशेष अमृत सबको प्रसाद रूप में बांटने पर भी शेष बचा रहा। आपने मातृत्व की भावना के सम्मान का अनुपम प्रमाण दर्शा दिया। इसके पश्चात संगत को माथा टेकने का सुअवसर प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष सेवकों के मन को संयम में रखने तथा गुरु भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे समागम रचाते हैं। मन पर दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये श्री दर्शन और आनंद समागम को पाना ही हार्दिक प्रसन्नता नहीं। विचार करो कि जब तक गुरुमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संयमित नहीं हुए, डगमगाते रहे, तब तक वह उससे दूर रहे। बार बार पुरुषार्थ करके वह स्थिर हो गए और मंजिल तक पहुंच गए। दोहा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। गुरुमुख जन सेवा सुमिरन ध्यान करते हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यही जीवन की अनमोल निधि है। इसे पाकर गुरुमुख उज्जवल मुख दरगाह में जाते हैं। तीसरे दिन भक्तों ने एक नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें पहला भगत कवि बनकर अपने काव्य की विद्वता की प्रशंसा करता
और इसी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करने को श्रेष्ठ बतलाता है। दूसरा सांख्य शास्त्र का ज्ञाता होने का प्रभुत्व जतलाता है। तो तीसरा दार्शनिक बड़े बड़े ग्रंथों का कथावाचक स्वयं को सम्मानित दर्शाता है। इस प्रकार इन विद्याओं में पारंगत अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बतलाने की चेष्टा करने लगे। अंत में सब ने मिलकर किसी अन्य से निर्णय लेने का परामर्श किया। विधि का विधान, जब इंसान की जागृति का समय आता है तब सहज ही उसे मार्ग मिल जाता है। थोड़ी दूरी पर एक गुरु भगत आंखें मूंदे हुए ध्यान लीन बैठा था। उन सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके पास चले गए। उसने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपनी अपनी विद्या का गुणगान करते हुए कहा कि आप नायक बन इस समस्या का समाधान करें कि कौन सबसे अधिक सम्मानित पद का अधिकारी है। गुरु भगत ने एक ही वाक्य में उन्हें सचेत कर दिया। उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे जिससे शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। आप में से किसको अपनी विद्या में आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है? सबकी वाणी मौन हो गई और वह एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वह तो हर समय आत्म प्रशंसा के गीत गाते हुए मन के बहकावे में चिंतित रहते थे। जिस गट में राग द्वेष ने डेरा लगाया वहाँ पर आनंद का क्या काम। गुरु भगत ने निर्णय दिया कि जिसने आत्म आनंद को पा लिया वही उच्च अधिकारी है। सत्पुरुषों का सत्संग ही आध्यात्मिक विद्यालय है। मानव जन्म की पूर्णता आत्मिक आनंद को पाना है। उसने उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलकर अमर सत्यता के पुजारी बनकर देह सिद्धि की विद्या प्राप्त की। गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानव जन्म को सार्थक किया। तत्पश्चात हर्षो उल्लास का समारोह ब्रह्म नेत्रों की धुन पर प्रभु महिमा के गीतों की झनकार हृदयों की गहराइयों में समा गई। श्री चरणों में पत्र पुष्प अर्पित कर संगतें खुशहाल और निहाल हो गई। लंदन से आए हुए प्रेमियों ने आत्म विभोर हो श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आपकी प्रेमा अमृत की रसधारा में ऐसे विचरण किया है जैसे सचमुच में हम ग्वाल बाल हैं और आप कृष्ण सखा बन हमारे संग हैं। हम तो ये भूल ही गए कि ये कलयुग का समय है या साक्षात द्वापर लीला। इसी तरह ही हमारे अंग संग रहकर हमें अपने श्री चरणों की मनोरम छटा से निहाल करते रहना। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख और खुशी का अभिलाषी है। प्रत्येक के दिल में यही इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। ये एक ऐसी संपदा है जिसकी चाहत सबके दिल में लगी हुई है। ऐसा सुख मिले जिसके बाद दुख की परछाई न हो, वह आनंद मिले जिसके बाद निराशा पास न फटके। सारी दुनिया इसी इच्छा से अनवरत परिश्रम कर रही है। साधारणता दुनियादार इस रहस्य को नहीं जानते कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा। वे इस सुख को दुनिया के सामानों में, धन पदार्थों में ढूंढते हैं। उनमें से ये सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए वे इस सुख से वंचित रहते हैं। नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जिया। करता चितना आवई, फिर लगे दुख जिया। इंसान नित्य खुशी और नित्य सुख का अभिलाषी है। उसकी ये अभिलाषा तो सही है, परंतु वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह जिस ढंग से इसको पाना चाहता है उस युक्ति को नहीं जानता। वह गलत मार्ग पर चलता है। ईश्वर परमात्मा जो सुखों का भंडार है उसका सुमिरन नहीं करता, उससे प्रीत का नाता नहीं जोड़ता और उसकी याद हृदय में नहीं बसाता। इसलिए इसको बार बार दुख मिलता है। नित ही खुशियाँ मानता, नित सुख उसके पास, और न दिल में चाह कोई, केवल नाम भक्ति की प्यास। ये जीव जो अन्य सभी ख्वाहिशों को दिल से निकालकर केवल नाम की लगन, भक्ति की प्यास को जागरूक रखता है, वह सदा खुशियों से भरपूर रहता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये फर्ज हो जाता है कि उसके मन में सदा भक्ति वाले ख्याल हो, ताकि भक्ति भजन करता हुआ वह अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए।
आप नित नए समागम बनाकर परम आनंद और अमोद सुख बरसाकर गुरुमुखों का मार्गदर्शन करते। गुरुमुख भी सच्ची निधि से मालामाल होकर मुक्त कंठ से गुरु महिमा का गुणगान करते और सुख समृद्धि से जीवन को भरते। प्रयाग सत्संग भवन। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री परमहंस अद्वैत मत के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शीघ्र ही देश विदेश तथा प्रेमा भक्ति से जन मन के हृदय को आलोकित किया। श्री प्रयागराज में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इसे कीर्तिमान बना दिया। भक्ति के अभिलाषी जिज्ञासु जन प्रेमी एवं दर्शनार्थी हजारों की संख्या में यहाँ पर आने लगे। आरंभ में प्रत्येक स्थान को सीमित रूप में बनाया गया। समय की बढ़ती हुई मांग विशाल स्थानों में परिवर्तित होने लगी। पावन सत्संग भवन में केवल 1,500-2 हजार संगत के बैठने की ही सुविधा थी। श्री प्रभु जी की एक नया विशाल भवन निर्माण करने की मौज उठी। आपने प्रबंधक जनों से विचार विमर्श किया, उन्हें उस स्थान पर ले गए। यहाँ पर इस समय प्रयाग सत्संग भवन बना हुआ है। यहाँ एक और बगीचा था और शेष उबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया गया था। इसी खाली क्षेत्र को रूपरेखा इस प्रकार दर्शाई कि यहाँ पर भगत और भक्तानियों के आने जाने के अलग अलग रास्ते हों। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी संगतें सुविधा पूर्वक श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठा सके। प्रबंधकों ने विनय की कि प्रभु, आपका नक्शा एक अचंबा बनकर सामने आता है। आपकी दूरदर्शिता को पहचानने में हमारी बुद्धि सक्षम नहीं। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबकी सहमति और सहयोग से ही परमार्थ के सब कार्य उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इंजीनियरों से इसका नक्शा तैयार करवाकर निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया। श्री वचन हुए सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज अनुसार ये पथरीली जमीन जिस पर भवन बनाना सरल नहीं, इस पर परमार्थ का ये सत्संग भवन बनकर सृष्टि में आत्मिक आनंद सुख शांति का मेह बरसाएगा। युग युगांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। सांसारिक मायावी चकाचौंध में लिप्त आकुल व्याकुल एवं संतप्त हृदयों की नाम एवं सत्संग का अमृत पीकर प्यास बुझेगी। रामायण में वर्णन आता है, चौपाई, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावे ही भवथाहा। सतगुरु द्वापर त्रेता युग में योग यप तप की कठिन साधना में लीन ऋषि मुनि तपस्वियों के लिए अंतर ज्योति की झलक पाना अति दुष्कर था। कलयुग को एक महान वरदान मिला है कि जो जीव कली काल में सतगुरु की शरण में आकर नाम की प्राप्ति कर इसमें सुरती को लगाता है अर्थात भजन सुमिरन करता है, तो वह अनायास सी भाव से पार हो जाता है। महापुरुषों द्वारा बनाए हुए 5 स्वर्णिम नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान भक्ति को पाने के साधन है। प्रत्येक नियम में शक्तिशाली संजीवनी रस भरा है। आत्मो उन्नति का एक से एक बढ़कर दिव्य ज्योति का प्रदाता है। यहाँ एक नियम को बिना किसी कठिन तपश्चर्या से पूर्ण करके महान लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ 5 नियमों का पालन करने पर कितनी जल्दी मानव जन्म के उद्देश्य की सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी स्वयं ही अंतर आत्मा की प्रफुल्लता से इसको अनुभव करता है। शरणागत गुरुमुख प्रेमियों तथा बाहर से आई हुई संगत के तन मन में श्री वचन श्रवण करते ही इन नियमों को पालन करने का दृढ़ संकल्प अंदर की गहराइयों में समा गया। सौभाग्यशाली गुरुमुखों के संबोधन के श्री वचन कानों में अमृत रस उड़ेल रहे थे। सचमुच ही श्री अनंतपुर वासी भगवान हम जीवों पर असीम कृपा दृष्टि करते हुए दुर्धाम से उतरकर धराधाम पर आए हैं। आज श्री प्रयागधाम की पुण्य धरा सत्संग के विशाल गौरव को पाकर कृतार्थ हो रही है। आपने पुनः फरमाया कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करना होगा। निर्धारित क्षेत्र के आगे भाग में सुख सुविधा की दृष्टि गोचर रखते हुए दीवारों व कॉलम खड़े कर ऊपर टीन की छत डाल दें। सेवक श्री आज्ञा शिरोधार्य कर
तन मन प्राण से सेवा में जुट गए। आप भी प्रातः समय श्री आरती पूजा के पश्चात सेवा पर कृपा फरमाते। उस समय सेवक जन सब मिलकर 1 घंटा विशेष सेवा में सम्मिलित होते। श्री दर्शन पाकर सभी नव उत्साह से सेवा करते। श्री प्रभु जी की मधुर लीलाओं से मन में माधुर्य भरते। ऐसी सुहावनी वेला में प्रेम विभोर हो सभी आनंद मगन हो जाते। जब आप श्री प्रयागधाम में विराजमान होते तो निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से चलता। जब श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान करते, महात्मा धर्म नित्यानंद जी और महात्मा परम रोशनानंद जी की देखरेख में ये कार्य चलता ही रहता। आप सम्मुख विराजमान होकर कितनी बार श्री दर्शन देते, श्री वचनों से सरसाते, सेवकों का उत्साह बढ़ाते, उसका पूर्ण विवरण नहीं लिखा जा सकता। इसे केवल भालू के एक कण के समान प्रकट किया गया है। इस प्रकार इसकी रूपरेखा के अनुसार वह कुछ समय में बनकर तैयार हो गया। इसका नक्शा देखते ही बनता था, ऐसे लगता था मानो भव सागर से पार उतरने का ये इतना बड़ा पोत है, जिसमें जितने भी जीव सवार हो जाएं, सबके सब भव के तट पर पहुंच जाएंगे। अतः ये सत्संग का अद्भुत विमान नाम सुमिरन और ध्यान का एक महान स्थान बन गया। इस स्थान की भूमि ने रसिकन के रसिकंद प्रभु परमात्मा श्री परमहंस दाता दयाल जी को आसीन कर मानो नव जीवन पा लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।